Okay. So guys, we'll go ahead and do lecture 4 today. I think, yeah, lecture 4. We started with this form last time. We couldn't start the infinity wala form. There were some problems left. जो ये होता है ना, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n a टू द पावर n माइनस वन, a ग्रेटर देन 0. ये वाला हमने लास्ट टाइम शुरू किया था गाइज. आज इसको हम कंटिन्यू करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस. ठीक है, तो हमने ये कई सारे क्वेश्चंस किए थे. आइए इसको हम देखते हैं. नाउ पहला क्वेश्चन जो है, अगर आप देखोगे स्क्रीन पे, आई होप दिख ही रहा होगा सबको, तो h अप्रोचिंग 0 है और x प्लस एच माइनस एक्स टू द पावर n अपॉन h. एकदम ठीक है. तो देखो गाइज, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n होता है ना फॉर्म. अब देखो ध्यान से, तो इस फॉर्म को देखो गाइज, एक बार बोर्ड आई होप सबको दिख रहा होगा, है ना. ये देखो गाइज, ये मेरा x है, सम x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n. नीचे x माइनस a होना चाहिए. देखो h को ऐसे लिख सकता हूं क्या गाइज? बोलो गाइज, h को ऐसे लिख सकता हूं क्या? बोलो बोलो. तो सम x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन ये. बोलो बोलो गाइज, बोलो. बोलते ही नहीं हो यार. लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना. एकदम ठीक है. तो x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन ये हो गया. सब लोग लिख सकते हैं, इसको समझ में आ रहा है सबको. तो ये फॉर्मेट में क्वेश्चन आ जाता है. किसी को डाउट है तो बोलो. किसी को डाउट तो नहीं है? ओके, डाउट है, मैं लेता हूं डाउट. जस्ट अ मिनट. तो चलो अब इसको हम ना उसी फॉर्म में ले आते हैं, क्योंकि हम लोग जो लिमिट पढ़ते हैं उसमें x अप्रोचिंग a होता है, a. तो अगर मैं, ये सिंगल लेटर होता है जो भी होता है, तो मैं x प्लस एच को गाइज y लिख लेता हूं. एक सिंगल लेटर बना लिया. जब या when, हेलो, जब या when, मतलब तो समझ गए होगे. जब या when h अप्रोचेस 0, h 0 की तरफ जाता है, तो ये जो y है वो x की तरफ अप्रोच कर जाएगा. क्योंकि हमने इसको सब्सटीट्यूट किया है, तो इसीलिए मैंने y अप्रोचेस लिखा है कि भाई ये y क्या हो जाएगा. जैसे h 0 के करीब आएगा, y x के करीब आ जाएगा दोनों. तो ये जो h अप्रोचिंग 0 है बच्चे, ये किससे सब्सटीट्यूट हो जाएगा उस लिमिट में? y अप्रोचिंग x से. ये y रेस टू n माइनस एक्स रेस टू n अपॉन y माइनस एक्स. अब साथ ही हम फॉर्म भी मिला लेते हैं. हमने जो फॉर्मूला पढ़ा वो ये पढ़ा. अब तुम x से कंफ्यूज मत हो यार, वो तो वेरिएबल है. यहां वेरिएबल y है, तो जो रोल x प्ले करता है यहां y करेगा. और यहां a की जगह कौन है? x. तो y अप्रोचिंग x का मतलब बन गया ना, x अप्रोचिंग है, y अप्रोचिंग है. तो n y टू द पावर n माइनस वन, n सॉरी गाइस, सॉरी, n x टू द पावर n माइनस वन. इसकी लिमिट क्या होती है? n a टू द पावर n माइनस वन. a की जगह कौन है बच्चे? x. तो ये इसका आंसर आ गया. आई होप एवरीबडी इज क्लियर. अब किसी को डाउट है तो बता दो. ओके, सो नाउ वी गो ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है गाइस. ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सा है ना. चलिए अब आप देखो, लिमिट x अप्रोचिंग 0, बहुत अच्छी बात है. 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 माइनस 1, ये आ गया. अब इसमें भी तुम देखो, x टू द पावर n, तो 1 प्लस एक्स है जो रेस टू पावर 6 है, और 1 को हम 1 रेस टू 6 लिख सकते हैं. भाई ये जो 1 है और 1 रेस टू 6, ये 1 ही होगा. एक ही चीज है कि नहीं है? एकदम है. तो देखो अब हमें फॉर्म बनाना है. अब आप पिछले क्वेश्चन से हिंट ले लो. मैं 1 प्लस एक्स को y लिख रहा हूं गाइस. 1 प्लस एक्स को y, सो लेट 1 प्लस एक्स बी इक्वल टू y.
एज x अप्रोचेस 0 y अप्रोचेस 1। बोलो होगा कि नहीं? जैसे x 0 अप्रोच करेगा यहां पे y कहां अप्रोच कर जाएगा, किसके पास आ जाएगा? 1 के पास। समझ में आ गया गाइस? y विल अप्रोच 1। तो ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन विल बी लिमिट y अप्रोचिंग 1 y raised to 6 माइनस, बस एनीबडी हैज एनी डाउट? इसमें होना ही नहीं चाहिए। 1 प्लस एक्स को y लिख दिया है और y raised to 6 माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर माइनस 1। चलिए अब देखो जो फॉर्म है गाइज, मैं राइट में लिख रहा हूं फिर से, जो ये फॉर्म होती है। अब देखो ये 1 तो मैं बना दूंगा 1 रेस टू 6, लेकिन नीचे क्या चाहिए? y माइनस 1। तो सी गाइज, प्लीज सी नाइसली। देखो गाइज मैं क्या कर रहा हूं, इसको 1 रेस टू 6 लिख लिया है तो 1 के जगह, और नीचे y माइनस 1 से दोनों को डिवाइड किया, और यहां 1 स्क्वायर लिख लिया y माइनस 1। y माइनस 1 से क्यों किया डिवाइड गाइज? ताकि मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगाने के लिए ये x माइनस a बनाया। ये देखो y रेस टू 6 था तो ये 1 रेस टू 6 ये तो बनी गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। सो व्हेन नाउ यू कैन अप्लाई दोनों में फॉर्मूला। देखो क्या आएगा? इक्वल टू n 6, डिनोमिनेटर n2, so you will get 3. So the answer will be 3. Is it clear guys? Is it clear? So now let's move on to next question. We have done this. So this is the general way. So power can be anything. Power 100 भी दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा guys. Okay. So even the question can have anything as power. It's not going to affect you. It can be like this guys. कुछ भी हो सकता है यार, उससे क्या डरना। यहाँ 100 दे दिया, क्या है उससे? यहाँ पे 19 दे दिया, क्या है? कोई नहीं। आंसर क्या आएगा? 100/19। बस सिंपल है। 6/2 आंसर, यहाँ 100/19, तो ऐसे चलता रहेगा। तो जनरल वे यही है गाइस। गाइस 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 क्वेश्चन ऑफ द डे आ गया एक, इसको ट्राई करो गाइस, खतरनाक क्वेश्चन है। सो लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू। ट्राई करो जरा। So let's get on with this question guys. This says that now x plus x square plus this. The entire trick lies on this n. अब देखो ये n टर्म्स बना रखी हैं, 1x x स्क्वायर, अब देखो x है फिर x स्क्वायर है, ऐसे n टर्म्स है। ये n भाई साहब को अलग किया हुआ है, और कैसे ट्रिक है? नीचे x माइनस 1 है, ये देखो। नाउ जस्ट सी गाइज व्हाट आई एम राइटिंग। पहले x के साथ -1 लिखा, फिर x स्क्वायर के साथ -1 लिखा, फिर x क्यूब के साथ भी -1 कर दिया। समझ में आया क्या किया? n, जो n था वो 1 + 1 + n क्या होगा? 1 + 1 + 1 + 1 + n टाइम्स, है ना? तो इस n में से सारे 1 एक एक करके हर टर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड सबको। हाँ, फायदा क्या हुआ वो देखते हैं। देखो गाइस, पहले होगा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, एकदम ठीक। फिर x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये भी ठीक। फिर x क्यूब माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये भी ठीक। आई होप सब में फॉर्म बन रहा है और हम लिमिट लगा सकते हैं। ये एक फॉर्म 1 कट गया, सो लिमिट x अप्रोच 1 1। अलग अलग सबकी लिमिट देखो गाइस, इसको मैं 1 स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 लिख सकता हूँ, उसको हम लिख सकते हैं x क्यूब माइनस 1 क्यूब अपॉन x माइनस 1 गाइस, प्लस लिमिट x अप्रोचिंग 1 x रेज टू n माइनस 1 रेज टू n। तो इसका आंसर ये तो 1, यहां पे 2, फिर आएगा 3 और लास्ट का n।
1n-1, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 1 + 2 + 3 + डैश डैश अप टू n। इसका फाइनल आंसर लिखना है, 10th में भी किया था, 1 से लेके n तक का सम निकाल दो, इसका सम भी आ जाएगा। तो आंसर 1 + 2 + 3 ये आ जाएगा। ठीक है गाइस, राइट, सो दैट इज इट। तो इसको आप लिख सकते हो n+1/2। सम निकाल लेना गाइस, एपी का यही आएगा। सो n × n+1/2, right? This is what we have in this particular question. Sorry, it will be back, don't worry guys, कहीं नहीं जा रहा वो, right? देख लो गाइस, कोई डाउट है तो बताओ। ओके, नाउ दिस इज अ वेरी सिमिलर वी हैव डन बिफोर। अब आपको समझ आ गया होगा गाइस, ये क्वेश्चन जो है कैसा है, मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। अब थोड़ी देर पहले भी ऐसे क्वेश्चंस किए। ये देखो x⁻n, तो x + 5 है, ये a + 5 है, तो अंडरस्टूड है ये कोई a हो गया। क्या मैं नीचे ऐसे लिख सकता हूं? देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई करो, क्या x - a आएगा कि नहीं? जस्ट सी, सिंप्लीफाइंग द डिनोमिनेटर, विल यू गेट x - a। समझ में आ गया गाइस? सबको समझ में आ गया? ओके, सो नाउ व्हाट वी डू गाइस, सो व्हाट वी डू, मैं इसको सिंगल बनाना है, समझ में आया ना हमें फॉर्मूला लगाने के लिए। सो लेट x + 5 be equal to y, ये हमने ले लिया ऐसे। as x approaches a, y approaches a + 5। बात समझ में आ गई? y approaches कोई a + 5। सुन लो गाइज, मैं इसको लिखता हूं y approaches a + 5, which implies y approaches कोई b, और b को क्या ले लिया मैंने? a + 5। a + 5 भी कांस्टेंट है, इसको पूरा इतना बड़ा नहीं लिख के मैं एक b लिख रहा हूं। तो देखो गाइज, ये लिमिट क्या होगी? x अप्रोचेस a, गनीशा देखो बेटा इधर, x अप्रोचेस a में क्या आएगा? y अप्रोचेस b आ जाएगा। ये x + 5 को y लिया है, तो y⁻⁴, a + 5 को एक कांस्टेंट b लिया है। बोलो फॉर्म बना कि नहीं? बोलो फॉर्म बना कि नहीं? y बन गया ना? तो n a के जगह है b ⁻⁷ - 1, लिमिट x अप्रोचिंग a, ये ब्रैकेट में लिखना बेटा, नंबर काट देंगे मैम या सर, नंबर काट देंगे बेटा आपके। हाँ, तो 7/4, और b क्या है भाई? b क्या है? a + 5। b क्या था? a + 5, और ऊपर आ जाएगा 3/4। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट एज एन आंसर। तो अब हमने x⁻n - a⁻n के क्वेश्चंस कर लिए। नाउ वी विल गो ऑन टू डू नया फॉर्म। क्या है नया फॉर्म? देखें, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इंफिनिटी। जब वेरिएबल इंफिनिटी अप्रोच करता है, यानी x अप्रोचिंग इंफिनिटी वाले क्वेश्चंस, ये हमें समझते हैं। अब आप देखो, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि जब हम 1/∞ की तरफ जाते हैं, 1 कोई नंबर है और इंफिनिटी बहुत बड़ा हो जाएगा, तो जब आप 1 को बहुत बड़े बड़े नंबर से डिवाइड करोगे, देखो जैसे आप 1/100 करो तो आप 0.01 लिखते हो, 1/1000 करो, नंबर और छोटा हो गया, और 1/10,000 कर लो तो ये नंबर और छोटा हो जाएगा। तो जिस तरह ये नंबर बढ़ता गया, ये खूब छोटा हो जाएगा। आई कैन से दिस विल अप्रोच 0। 0 तो नहीं होगा इक्वल टू, बट इट इज अप्रोचिंग 0 जब डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, और न्यूमरेटर फिक्स रहता है 1 2 3 एंड सो ऑन।
और चाहे 1 अपॉन माइनस इंफिनिटी हो तो भी ये एक ही बात है, -1/∞ होगा, तो ये भी अप्रोच 0 ही करेगा। तो जब हम कोई नंबर को बहुत बड़े नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो यू कैन सी इट विल अप्रोच 0, राइट गाइस। सो हाउ डू यू सॉल्व इंफिनिटी प्रॉब्लम्स, राइट। फर्स्ट, प्रॉब्लम शुड बी ऑफ द फॉर्म, क्या फॉर्म होना चाहिए, fx अपॉन gx। तो जो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं गाइस, उसमें फॉर्मेट होना चाहिए fx अपॉन gx, इस तरफ का। चलिए, इन केस द फॉर्म इज नॉट fx बाई gx, अगर फॉर्म fx बाई gx नहीं है तो इट हैज टू बी कन्वर्टेड। अब कन्वर्टेड का मतलब क्या होगा, कन्वर्टेड का मतलब होगा हम उसे रैशनलाइज करेंगे या कोई भी ऐसी चीज करेंगे ताकि वो फॉर्म आ जाए, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, फॉर्म आ गया ना, तो न्यूमरेटर भी होगा डिनोमिनेटर भी होगा, बाय हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जो भी वेरिएबल है उसके हाईएस्ट पावर से डिवाइड करना है। जैसे मैं आपको समझाता हूं कि मान लो क्वेश्चन x³ + 1 अपॉन से x² + 1 है, सपोज। So what is the highest power of the variable? 3. So what you will do? You will divide numerator and denominator both by 3. Question concept समझ में आ गया guys? What does this mean? कि आप highest power निकालिए और उस highest power से numerator और denominator को करिए। फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं पावर, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको हाईएस्ट पावर निकालना है और उससे डिवाइड कर देना है। आई होप ये स्टेप भी आप सबको क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करना है, यूज द कॉन्सेप्ट, जैसे x इंफिनिटी अप्रोच करे तो a बाई एक्स, a कोई कांस्टेंट है या a बाई एक्स स्क्वायर है या a बाई एक्स क्यूब है, सब जीरो अप्रोच करेंगे। क्यों, a बाई इंफिनिटी, चाहे a बाई इंफिनिटी स्क्वायर लो, चाहे a बाई इंफिनिटी क्यूब लो, ये सब जीरो की ओर अप्रोच करने लग जाते हैं। तो हमारे लिए बहुत सिंपल से स्टेप है। फर्स्ट टू स्टेप्स तो फर्स्ट स्टेप जनरली होता है, नहीं होता तो फिर सेकंड होगा। खाली हाईएस्ट पावर निकालना है वेरिएबल का एंड देन इसको एज इट इज हमें सॉल्व करना है। अब जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो विल बी मोर क्लियर अबाउट दिस, ठीक है। एक मिनट ये स्टेप्स नोट कर लो गाइस, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग स्टेप्स नोट करिए। So now we move on to do the problems where you will understand again much better this concept. So there is a small question guys here. I'll just enlarge it so you can see it much better. I think you will be able to see it now clear. सबको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, है ना गाइस। अब f by g ये फॉर्म तो है, तो मुझे कन्वर्ट नहीं करना। हाईएस्ट पावर of variable x in nr का मतलब न्यूमरेटर एंड dr का मतलब डिनोमिनेटर is 2. So therefore dividing numerator एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। देखो भाई, पहला स्टेप तो ऑलरेडी क्वेश्चन रेशियो फॉर्म में है, तो हमें ये करना है, लिमिट एक्स अप्रोचिंग इंफिनिटी। समझ में आ गया गाइस, एक्स अप्रोचिंग इंफिनिटी। 2x² माइनस एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, 3x² प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हमने पहला स्टेप कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों से x² से डिवाइड कर दिया। क्लियर हो गया गाइस, सबको समझ में आ गया ये स्टेप। अब अलग अलग करते हैं न्यूमरेटर को, कैसे बनेगा। सो 2x² बाई एक्स स्क्वायर
प्लस 3/x² अपॉन 3x² प्लस 5/x²। ये कट गया गाइस, ये कट गया, ये कट गया। नाउ एज x approaches infinity, as x approaches infinity, देखो एक -1/x है न्यूमरेटर में, 3/x² है, 5/x² है, ये सब कहाँ अप्रोच करेंगे? 0 अप्रोच करेंगे। देखो गाइज, एज x अप्रोचेज इंफिनिटी 1/x 1/x² सब 0 अप्रोच करेंगे, तो इक्वल टू क्या होगा? 2 -0 + 0, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा? 3 + 0, तो आंसर आ गया इसका 2/3। क्लियर गाइस? कोई डाउट हो तो बता दो फटाफट। सो नाउ डू द सेम वे सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1 क्लियर है, देख लो गाइस। स्टेप 1 ऑलरेडी है उसमें, स्टेप 2 आएगा ही नहीं क्योंकि 1 ऑलरेडी है। हाईएस्ट पावर, अब बताओ व्हाट इज द हाईएस्ट पावर गाइस? व्हाट इज द हाईएस्ट पावर? 4। हाईएस्ट पावर इज 4। ठीक है, सो डिवाइडिंग न्यूमरेटर, हाँ, एंड डिनोमिनेटर बाय व्हाट? x⁴। लिमिट x अप्रोचिंग इंफिनिटी x⁴ अपॉन x⁴। दोनों को डिवाइड करना है गाइज, एक को नहीं हो सकता एट ए टाइम। कंप्लीट थिंग हैज टू बी डिवाइडेड। देख लो आराम से। लिमिट x अप्रोचिंग इंफिनिटी, ऊपर तो कैंसल आउट होके 1 ही आ गया, देयर इज नथिंग लेफ्ट। अब डिनोमिनेटर में क्या है देखो गाइस, अलग अलग करो हर टर्म को। x4 अपॉन x4 7x² अपॉन x4। बताओ ये वाला स्टेप समझ में आ गया बेटा? तो ये लिमिट x अप्रोचिंग इंफिनिटी क्या आ जाएगा? 1 अपॉन क्या बचा नीचे? 1 - 7/x प्लस 7/x² प्लस 9/x⁴। Is everybody clear on this? Now what you will write? As x approaches infinity, 7/x 7/x²। ये वाला सबको समझ आ रहा है? ये जो लिख रहे हैं बेटा, किसी को डाउट है क्यों ऐसे लिखा? क्योंकि x के जगह जब इंफिनिटी डालोगे 7 अपॉन इंफिनिटी 0, 7 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर भी 0, ये भी 0। लिमिट तो लगा ही दिया, ये हमने लिख लिया 1 अपॉन 1 - 0 + 0 + 0, है ना? यही आ रहा है ना? तो 1 आंसर आ रहा है गाइस, 1/1 1। देख लो मैंने कोई एरर तो नहीं किया, एक बार देख लो गाइस। एवरीवन इज क्लियर विद द मेथड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस। क्वेश्चन 3, आर यू एबल, इसको और बड़ा कर देता हूं मैं थोड़ा, ये देखो। अब यहां पर भी हाईएस्ट पावर वैसे तो पता चल रहा है, पर हम इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, नहीं तो फिर तुम लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आती है। अब एज ए विदाउट एक्सपैंडिंग भी हो जाएगा। कैन यू टेल मी व्हाट इज द हाईएस्ट पावर हियर बेटा? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होगा? बताओ मेरे को, हाईएस्ट पावर क्या होगा? हमारे को शॉर्टकट ध्यान से देखो, हाईएस्ट पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो सबको पता चल गया कि x² है। वेरी गुड, हाईएस्ट पावर इज 2। सो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, है ना बच्चा, बाई x²। देखो इधर, देखो देखो देखो, अब ये स्टेप समझना, सब लोग ये स्टेप समझना, मैं इसको तो बहुत इजी कर रहा हूं। देखो गाइस, इधर मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना प्लीज। ये देखो, किसी को डाउट है इस स्टेप में? बोलो भाई, ये तो सबको समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं इसके बाद, ये सबको समझ में आ गया? देखो गाइस,
Please see and see what I have done. If you understand, follow it, and if you followed it, fine. समझ में आया? दोनों टर्म्स को एक एक x दे दिया गाइस. अब मैं रुक जाता हूं, पहले आप इसको समझ लो. कोई डाउट है तो बता. See guys, now what you can do after this, हम मल्टीप्लीकेशन बचा गए. इधर देखो गाइस, इधर देखो बोर्ड पे. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, x से डिवाइड होगा तो 1 प्लस 7 बाई एक्स. देख लो गाइस, ये ब्रैकेट में 2 प्लस 8 बाई एक्स जब x से डिवाइड करोगे. 3 प्लस 4 बाई एक्स, 7 प्लस 4 बाई एक्स. समझ में आया गाइस कि नहीं? आ गया ना? सबको हमने x से अलग अलग. और फिर क्या लिखोगे? एज x अप्रोचेज इंफिनिटी. देखो गाइस, 7 बाई एक्स, 8 बाई एक्स, 4 बाई एक्स अप्रोचेज 0. तो ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0, 3 प्लस 0 इंटू 7 प्लस 0. तो 1 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 7, 2 बाई 21. प्लीज चेक एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट और आंसर में कोई प्रॉब्लम हो तो. So let's try to simplify this. There are some cancellations I think that may happen. So initially it appears the highest power is cube, but the question is a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. ये न्यूमरेटर में हो गया. और इधर होगा x क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3x इंटू एक्स माइनस 1. अब ये देखो, x क्यूब प्लस 1, एक मिनट, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x क्यूब प्लस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 3x स्क्वायर. चलो इस स्टेप को मैं एक पूरा ही कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन रहे ही नहीं, है ना. x क्यूब प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x. तो यहां पहले मैं ब्रैकेट को ओपन ही कर लेता हूं, देन आई विल डिस्ट्रीब्यूट इट. यहां पे 2x और 2x कट गया, so 2x square plus 2. So let's see how it happens. Limit x approaching infinity, x cube plus 1 plus 3x square plus 3x. ये देख लो यहां. ये आपका कैंसल आउट हो गया, ये आपका कैंसल आउट हो गया. तो लिमिट x अप्रोचिंग इंफिनिटी क्या रह जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, 6x स्क्वायर प्लस 2. So that is limit x approaching infinity, ये इक्वल टू सिंबल है, 2 कॉमन, 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन दिस. यहां तक देख लो गाइस, कोई डाउट है यहां तक? ये तो सबको देख लो, सिंप्लीफाई होके देख लो, ये आना चाहिए. देख लो भाई, अब x स्क्वायर हाईएस्ट है, सो डिवाइडिंग न्यूमरेटर बाय एक्स स्क्वायर. तो लिमिट x अप्रोचिंग इंफिनिटी 3x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर. तो लिमिट x अप्रोचिंग इंफिनिटी 3 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर अलग करेंगे तो, और 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर. एज x अप्रोचेज इंफिनिटी, एक ही टर्म रह गई, 1 बाई एक्स स्क्वायर अप्रोचेज 0. तो ये आएगा 3 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0, 3. देखो गाइज, मेरा आंसर 3 आ रहा है, कुछ और तो नहीं है? बताओ, किसी को डाउट है तो.
ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। अगला सवाल देखते हैं। आ गया। n बाई डी फॉर्म तो है गाइस, n बाई डी फॉर्म तो है, लेकिन एक समस्या है। वो क्या है देखते हैं। रूट आर है। तो अब देखो हाईएस्ट पावर कैसे निकालते हैं। देखो इधर ध्यान से समझो बेटा सब लोग। हाईएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर, ध्यान से समझो बेटा, इधर ऑफ न्यूमरेटर इज 1। हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर, यहां गलती मत करना बेटा, इज, देखो बेटा ध्यान से, इज 1। क्यों 1? क्योंकि एक्स स्क्वायर रूट में है, तो जब स्क्वायर रूट में होता है तो जो पावर है उसको हम उसी तरीके से समझ में आया। अब सुनो बेटा, सुन लो एक बार। सपोज क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हुआ, ये देखो, ये हुआ एक्स। सपोज क्यूब रूट ऑफ एक्स 4 प्लस 1 है, ध्यान से समझो, तो हाईएस्ट पावर क्या हुआ, एक्स 4 रेज टू पावर 1/3 एक्स टू द पावर 4/3। समझ में आया? किसी को डाउट है पहले पूछ लो, देन आई विल मूव अहेड। So now what we are going to do, divide by x, बस यही कहानी है, x से डिवाइड करना है। समझ में आ गया गाइस? हाँ बच्चों, x से डिवाइड करना है। अब ये समझ लो, तो ये तो 1 आ गया। अब आपको पता है रूट एक्स स्क्वायर, बच्चे रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है, x। तो जब एक्स स्क्वायर होता है बाहर निकल के x, अगर रूट के अंदर x लेके जाएंगे तो क्या होगा, बोलो गाइस। See, this is the situation now. Are you getting this? दोनों को x से डिवाइड किया, so just see what are you going to get, x approaching infinity 1 upon। देखो गाइस प्लीज ध्यान से देखो, ये स्टेप समझ में आ गया। See what happens once this x goes inside the root, it will become x square। मैं x थोड़ी लिख सकता हूं, बात समझोगे। x रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है, x, तो 4x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। देख लो गाइस फटाफट, कोई डाउट हो तो बोलो। तो लिमिट x अप्रोचिंग इंफिनिटी रूट ऑफ 4 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स। समझ में आ गया? As x approaches infinity, 1 by x square approaches 0, so क्या आएगा, 1 upon अंडर रूट 4 माइनस 0 माइनस 0, so 1 upon रूट 4, 1/2 आंसर आएगा। पूरा देख लो, कोई डाउट है तो आई विल एक्सप्लेन अगेन, कोई भी स्टेप पे। तो रूट वाले क्वेश्चंस में हमें ऐसे ही करना है, ठीक है। दिस इज हाउ यू हैव टू डू द रूट वाला क्वेश्चंस। अब आप देखो ये क्वेश्चन आ गया जिसमें n बाई डी नहीं है। देखो गाइस अभी तक हम n बाई डी के पीछे पड़े हुए थे, बट हियर देयर इज नो n बाई डी। n बाई डी नहीं है गाइस, तो देखो मेरे को बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब तक वो नहीं होगा आई कैन नॉट अप्लाई लिमिट, क्योंकि जैसे मैं लिमिट x को इन्फिनिटी रखूंगा ये बनेगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, विच इज ए इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अभी तक जानते हो कौन सी इनडिटर्मिनेट फॉर्म चल रही थी, अभी तक चल रही थी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी वाली, इन सब क्वेश्चंस में जब तक हमने किया। इसमें क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, देखो है कि नहीं है। तो ये क्वेश्चन आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और ये आ गया अपॉन, ये देखो रैशनलाइज करना पड़ेगा गाइस, सो दैट कि हमारा फॉर्म बन जाए।
फॉर्म बनाने के लिए मेरे को रैशनलाइज करना पड़ेगा। समझ में आया? हैव यू गॉट दिस स्टेप? वी हैव रैशनलाइज्ड टू गेट n by d फॉर्म। लिमिट x अप्रोचिंग इंफिनिटी। अब ये देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 का स्क्वायर, ये देख लो, नीचे तो एज इट इज। ये देख लो गाइस, आई होप यू गेट दिस। ये वाला स्टेप देख लो, समझ में आ गया? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो गाइस क्या बनने वाला है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। देखो गाइस समझ में आ गया ये? तो ये आपका क्या बनेगा वो देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। ये कट गया गाइस, देखो क्वेश्चन में देखो कैंसिल आउट हो रहा है। अब क्या बचेगा हमारे पास? लिमिट x अप्रोचिंग इंफिनिटी 5x माइनस 4 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। देख लो ये बचेगा। अब समझ में आ गया हाईएस्ट पावर क्या निकलेगा? न्यूमरेटर का x है और डिनोमिनेटर का रूट एक्स स्क्वायर। हाईएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर x टू द पावर 1 x, डिनोमिनेटर ये x भी है लेकिन इसका पावर तो हाफ आएगा, तो इसीलिए हाईएस्ट तो 1 ही हो जाएगा, dividing by x. So what are you going to get? Limit x approaching infinity प्लस ये आ जाएगा। दिस इज वॉट यू आर गोइंग टू गेट। तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग इंफिनिटी 5 माइनस 4 बाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आ गया। सो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट गाइस? लिमिट x अप्रोचिंग इंफिनिटी 5 माइनस 4 बाई एक्स, और ये रूट में क्या आ जाएगा? 1 माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर। So that is equal to कितना? 5 माइनस 0, 1 माइनस 0 माइनस 0 प्लस 1 माइनस 0 प्लस 0। 5 by 2 आ रहा है गाइस। देखो 5 by 2 is the answer which is coming। देख लो 5 by 2। These questions are for practice। Please note this one। You have to do this one। नोट कर लिया गाइस? इसको नोट कर लिया? सेम वैसे ही होगा, नोट कर लो इसको। राइट आगे बढ़ रहा हूं गाइस। ये नोट कर लिया होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये इसको कर लो एक, एक्स अप्रोचिंग माइनस इंफिनिटी।
बेटा जब भी x अप्रोचिंग माइनस इंफिनिटी है, सुन लो, एज जब भी क्वेश्चन में इट इज गिवन x अप्रोचेस माइनस इंफिनिटी, पुट x इक्वल टू माइनस वाई। क्यों ऐसे करता हूं? फिर वो इंफिनिटी में आ जाएगा, नहीं तो तुम प्रॉब्लम में रहोगे। पुट x इक्वल टू माइनस वाई एज x अप्रोचेस माइनस इंफिनिटी, तो y कहां अप्रोच करेगा? इंफिनिटी। तो ये क्वेश्चन देखो क्या बन जाएगा, लिमिट y अप्रोचिंग इंफिनिटी 3 इंटू माइनस 3y रूट ऑफ माइनस वाई का स्क्वायर। सो नाउ यू कैन डू इट। ये क्वेश्चन ऐसे ट्राई करना, x को बेटा वो पुट करके, फिर तो रैशनलाइज करके यू कैन डू इट, ठीक है ना। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये हिंट दे रहा हूं, अब आराम से आप कर लेना इसको भी। दिस कम्स इन वेरी फ्यू स्कूल्स, राइट, यू कैन ट्राई इट। मुश्किल कुछ नहीं है, हाईएस्ट पावर निकालना है। न्यूमरेटर में अंडर रूट एक्स स्क्वायर है तो x हो गया, क्यूब रूट ऑफ x टू द पावर 2/3, फोर्थ रूट ऑफ x टू द पावर 4 तो x हो गया, x टू द पावर 4/5 तो हाईएस्ट पावर x ही होगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड करना है, और कुछ नहीं है, ठीक है गाइस। So that's it for the day today. Next class we'll start trigonometry. Be with us in lecture 5 where we begin the most important part of limits, trigonometry. Keep watching our channel and subscribing it, guys. Till then, take care and be safe. Thank you.